नमस्कार दोस्तों, श्री बालाजी आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज डेट है 10 जून 2020। चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज का पहला आर्टिकल है। प्रश्न है, स्पंदन एक अभियान है। ए, स्पीक मैके का एक अभियान। बी, शास्त्रीय संगीत का युवा अभियान। सी, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पुलिस कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए चलाया जा रहा अभियान। डी, इनमें से कोई नहीं। आइए प्रश्न से संबंधित आर्टिकल देखते हैं। स्पंदन अभियान छत्तीसगढ़ सरकार की एक पहल है। इसका उद्देश्य राज्य के पुलिस कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य को एड्रेस करना है। देखिए, छत्तीसगढ़ में पुलिस कर्मियों की बढ़ती आत्महत्या तथा उनके सहयोगियों की हत्या को ध्यान में रखकर इस अभियान की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। इस अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक प्रत्येक शुक्रवार को अपने स्टाफ से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। साथ ही स्थानीय योग शिक्षकों की सहायता से योग कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। यह 2014 से मनाया जा रहा है। इस प्रकार पूछे गए प्रश्न का उत्तर है सी। अगला आर्टिकल है, साल भर 60 कैंपेन। प्रश्न क्या है? साल भर 60 एक अभियान है। ए, हाथियों को बचाने का एक अभियान। बी, प्रवासी श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करने का एक अभियान। सी, वायु प्रदूषण को कम करने का अभियान। डी, वृद्धा पेंशन। आइए प्रश्न से संबंधित आर्टिकल देखते हैं। साल भर 60 अभियान। हरिद्वार की 12 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता रिद्धिमा पांडे ने लॉकडाउन के 60वें दिन इस अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का संबंध वायु प्रदूषण को कम करने से है। रिद्धिमा ने सरकार से मांग की है कि शहर में पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 का स्तर 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर होना सुनिश्चित किया जाए। रिद्धिमा की यह मांग केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित उस मानदंड के अनुरूप है जिसे PCB अर्थात सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सुरक्षित मानता है। इस प्रकार प्रश्न का उत्तर है सी, वायु प्रदूषण को कम करने का अभियान। जिया जेटली टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। बी, महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा। सी, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न से संबंधित आर्टिकल देखते हैं। जया जेटली टास्क फोर्स का गठन महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए किया गया है। इस टास्क फोर्स का गठन महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किया है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी हैं। आइए इस टास्क फोर्स के लिए निर्धारित विषय को देख लेते हैं। यह टास्क फोर्स शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और कुल प्रजनन दर को कैसे कम किया जाए इस पर सुझाव देगी तथा जन्म के समय लिंगानुपात तथा बाल लिंगानुपात में कैसे सुधार हो इसे सुझाएगी। इसके साथ ही महिला उच्च शिक्षा में अवरोधों का पता लगाना तथा महिला उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उपाय सुझाना है। इस टास्क फोर्स का एक अन्य महत्वपूर्ण विषय है महिला संबंधित वे कानून जो आउट ऑफ डेट हो गए हैं उनकी पहचान कर न केवल उनमें संशोधन की सिफारिश करना बल्कि एक समय की सीमा के अंदर उसे किस प्रकार से लागू किया जाए इसे सुझाव देना है। इस प्रकार पूछे गए प्रश्न का उत्तर है बी, महिला एवं विकास मंत्रालय। प्रश्न है, नैमिषा किसके द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है? ए, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। बी, संस्कृति मंत्रालय। सी, मानव संसाधन मंत्रालय। डी, इनमें से कोई नहीं। आइए प्रश्न से संबंधित आर्टिकल देखते हैं। ऑनलाइन नैमिषा 2020। नैमिषा का अर्थ होता है एक पवित्र स्थान। ऑनलाइन नैमिषा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नगमा का ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम है जिसे ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 8 जून से 3 जुलाई तक चलेगा। इस दरमियान 4 कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। पहला चित्रकला कार्यशाला, दूसरा मूर्तिकला कार्यशाला, तीसरा प्रिंटिंग मेकिंग, चौथा इंद्रजाल।
आइए एक संक्षिप्त जानकारी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नगमा के बारे में ले लेते हैं। इसकी स्थापना 29 मार्च 1949 में की गई थी। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीनस्थ एवं प्रशासित एवं संचालित है। इसका मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य है 1850 से अब तक की आधुनिक कलाकृतियों को प्राप्त कर उनका संरक्षण करना। प्रश्न, हाल में संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ने किसे अपना गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर नियुक्त किया है? ए. रिद्धिमा पांडे, बी. यमनेत्रा, सी. प्रतीक तिरोड़कर, डी. इनमें से कोई नहीं। आइए प्रश्न से संबंधित आर्टिकल पर चलते हैं। यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ने तमिलनाडु की यमनेत्रा को गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर नियुक्त किया है। उस छोटी सी बच्ची ने कोविड-19 की महामारी में गरीबों को आवश्यक वस्तु उपलब्ध कराने के लिए उन रुपयों को इस्तेमाल के लिए अपने पेरेंट्स को मना लिया जिसे उन्होंने यमनेत्रा की भविष्य की पढ़ाई के लिए रखा था। इसलिए यमनेत्रा को गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर नियुक्त किया गया है। इस प्रकार पूछे गए प्रश्न का उत्तर है बी. यमनेत्रा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है ऑनलाइन श्रमिक रोजगार एक्सचेंज। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के लिए एक ऑनलाइन श्रमिक रोजगार एक्सचेंज शुरू किया है? ए. मध्य प्रदेश, बी. राजस्थान, सी. पंजाब, डी. तेलंगाना। देखिए, इस प्रकार की न्यूज़ को बहुत डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं होती है। बस एक लाइन में इस योजना का संबंध किस राज्य से है और इसका उद्देश्य क्या है। जैसा कि आपको स्लाइड से स्पष्ट हो गया होगा कि यह योजना राजस्थान सरकार ने शुरू की है। पोर्टल का नाम है राज कौशल पोर्टल। यह प्रणाली मजदूरों को अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराती है। इससे उद्योग और मजदूरों के बीच की दूरी कम होगी। इस प्रकार पूछे गए प्रश्न का उत्तर है बी. राजस्थान। प्रश्न है, कोरोबॉट एक है ए. इंटरनेट नियंत्रित रोबोट, बी. ऐप, सी. कंप्यूटर वायरस, डी. इनमें से कोई नहीं। कोरोबॉट दुनिया का पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट है। यह कोविड-19 के पेशेंट को बिना किसी नर्सिंग स्टाफ से पेशेंट की देखरेख करने में सक्षम है। यह रोगी की बुनियादी ज़रूरतें जैसे खान पान, दवाएं और कुछ अच्छी सलाह भी यह रोबोट उपलब्ध कराता है। इसके विकास में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रयोग किया गया है। इसके निर्माता बम्बई के प्रतीक तिरोड़कर हैं। इसका संचालन दुनिया में किसी भी कोने में रहकर कहीं भी किया जा सकता है। इसके लिए एक विशेष ऐप का विकास भी किया गया है। इस प्रकार पूछे गए प्रश्न का उत्तर है कोरोबॉट एक है इंटरनेट नियंत्रित रोबोट। प्रश्न, हाल ही में समाचार की सुर्खियों में रहा अर्पित है। एक सोलर नौका, बी. एक रोबोट, सी. पृथक परिवहन प्रणाली, डी. इनमें से कोई नहीं। आइए संबंधित आर्टिकल पर चलते हैं। अर्पित, जिसका फुल फॉर्म है एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, यह एक पृथक परिवहन प्रणाली है। इसका विकास चंडीगढ़ स्थित भारतीय वायुसेना के 3 बेस रिपेयर डिपो ने किया है। इस पृथक परिवहन प्रणाली का विकास क्यों किया गया है? देखो, कोविड-19 को महामारी घोषित किए जाने के बाद से हवाई यात्रा के दौरान कोविड-19 के रोगियों से संक्रमण फैलने का खतरा बहुत बढ़ गया था, जिससे निपटने के लिए एक अलग निकासी व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसी के मद्देनज़र अर्पित का विकास किया गया है। अर्पित का उपयोग दूर दराज के क्षेत्रों में कोविड-19 सहित गंभीर संक्रामक रोग से पीड़ित रोगियों को बाहर निकालने के लिए किया जाएगा। इस प्रणाली के विकास में सभी स्टैंडर्ड प्रोसीजर एवं दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। इस आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन पॉड में सभी आवश्यक आकस्मिक चिकित्सा उपकरण जैसे वेंटिलेटर आदि से लैस किया गया है। इसके निर्माण में
केवल देसी सामग्री का उपयोग किया गया है, इस वजह से इसकी लागत 60,000 आई है। वहीं आयातित प्रणाली की लागत 60 लाख है। देखो, ट्री के लिहाज से जैसे कोरोबाट है, अर्पित है, इन सब जैसे न्यूज़ के बारे में आपको बस ये ध्यान रखने की आवश्यकता है, ये क्या है, इसका विकास किसने किया। मुख्य परीक्षा में इससे कोई सीधा सीधा प्रश्न नहीं बनता है, हाँ, लेकिन इसे इनडायरेक्टली मेंस की आंसर राइटिंग में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे रिमोट पेशेंट के हेल्थ मॉनिटर सिस्टम में अगर आपको लिखना हो तो इसको एक तथ्य के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। चिकित्सा में टेक्नोलॉजी का प्रयोग, चिकित्सा में नवाचार जैसे किसी प्रश्न के उत्तर या निबंध में आप इसे तथ्य के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार पूछे गए प्रश्न का आंसर है सी, पृथक परिवहन प्रणाली। अगला आर्टिकल उत्तराखंड से है। उत्तराखंड की सरकार ने उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण घोषित किया है। इस प्रकार उत्तराखंड की दो राजधानी हो गई, शीतकालीन राजधानी देहरादून तथा ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण। गैरसैंण चमोली डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील है। मुख्यमंत्री ने इसी बजट सत्र में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने का बात कही थी। उत्तराखंड को पूर्व में उत्तरांचल कहा जाता था। यह 9 नवंबर 2000 के पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। 9 नवंबर 2000 को यह भारतीय गणराज्य का 27वां राज्य बना। 2000 से 2000 तक इसे उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। उत्तराखंड का हाई कोर्ट नैनीताल में है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत तथा राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। हाल में समाचारों में रहा आदित्य है एक मिसाइल, बी भारत की सौर ऊर्जा संचालित नौका सेवा, सी केरल का सौर ऊर्जा मिशन, इनमें से कोई नहीं। आइए प्रश्न से संबंधित आर्टिकल पर चलते हैं। आदित्य भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित नौका है। इसे फरवरी 2017 में केरल के वाइकाम और थवंकवाडू के बीच शुरू किया गया था, जो केरल की कोट्टायम और अल्लापुझा जिलों को आपस में जोड़ती है। यह परियोजना भारत की अपने तरीके की पहली परियोजना थी जिसे आदित्य का नाम दिया गया था। आदित्य आज आंतरिक जल परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक आइकॉन बन चुकी है। आदित्य के अभी चर्चा में आने का कारण है, आदित्य 12 ऐसी नौकाओं में से है जिसे गुस्ताव ट्रोव अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। उल्लेखनीय है कि आदित्य एशिया से चुनी जाने वाली एकमात्र नौका है। आदित्य के बारे में, इसे केरल की सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोट्स कोच्चि ने बनाया है। इसके डिजाइन में तकनीकी सहयोग फ्रांस ने किया है। इसमें एक साथ 75 यात्री यात्रा कर सकते हैं। इसकी ऊर्जा लागत प्रतिदिन केवल 180 रुपये होती है, जबकि समान आकार की डीजल से चलने वाली नौका की लागत लगभग 8,000 रुपये होती है। इस प्रकार लागत के लिहाज से यह अत्यंत किफ़ायती है, बल्कि यह प्रदूषण मुक्त नौका भी है। अपनी इसी क्वालिटी के कारण इसे गुस्ताव ट्रोव अवार्ड के लिए चुना गया है। आइए जानते हैं गुसीज इलेक्ट्रिक बोट अवार्ड के बारे में। यह अवार्ड गुस्ताव ट्रोव की स्मृति में स्थापित किया गया था। गुस्ताव ट्रोव एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे। गुस्ताव का रुझान इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में था। गुस्ताव ने इलेक्ट्रॉनिक कारों और नौका के निर्माण और विकास में उल्लेखनीय कार्य किया। गुस्ताव ट्रोव के नाम 75 से अधिक पेटेंट दर्ज हैं, जो अपने आप में उनकी सफलता की कहानी बयान करते हैं। गुस्ताव ने 1881 में 5 मीटर लंबी प्रोटोटाइप इलेक्ट्रिक नाव का विकास किया था। गुसीज अवार्ड की 3 श्रेणियां हैं। 8 मीटर लंबाई की इलेक्ट्रॉनिक नौका के लिए, 8 मीटर से अधिक इलेक्ट्रॉनिक नौका के लिए, और तीसरी श्रेणी है यात्री इलेक्ट्रिक फेरी नौका। आदित्य का चुनाव इसी वर्ग में किया गया है। इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर है बी, आदित्य भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका है। आई होप कि यह सेशन आपके लिए उपयोगी रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।